तो चलिए जीएसटी 2.0 के इन बड़े सुधारों की गहराई में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था के लिए इनके असल मायने क्या हैं। देखिए, सरकार इन नए जीएसटी बदलावों को एक बचत उत्सव के तौर पर पेश कर रही है। 22 सितंबर 2025 से जो ये नियम लागू हुए हैं, उनका संदेश एकदम साफ है। अब जमकर खर्च कीजिए। तो शुरुआत करते हैं अच्छी खबर से। स्क्रीन पर जो ये नंबर दिख रहा है 3.5 लाख रुपए, ये एक नई टयोटा फॉर्च्यूनर पर होने वाली सीधी बचत है। मतलब ये कोई छोटी मोटी कटौती नहीं, बहुत बड़ी राहत है। और बात सिर्फ गाड़ियों तक ही नहीं रुकती। एक और बड़ा बदलाव है इंश्योरेंस सेक्टर में। लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जो 18% जीएसटी लगता था, अब उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। ऑटो सेक्टर में तो लगभग हर तरफ बचत ही बचत है। आप देखिए, हुंडई क्रेटा जैसी पॉपुलर गाड़ियों पर भी करीब 70,000 रुपए तक की सीधी छूट मिल सकती है। तो सवाल यह है कि इन सब का घर के मासिक बजट पर क्या असर पड़ेगा। आइए जरा अलग अलग कैटेगरी में बचत का हिसाब किताब देखते हैं। जैसा कि इस टेबल में साफ दिख रहा है, टू व्हीलर्स पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। घर बनाने का सामान जैसे सीमेंट, वो भी सस्ता हुआ है। इन बदलावों को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसका असर हर घर में महसूस हो। और सिर्फ टैक्स रेट कम ही नहीं हुए हैं, कुछ जरूरी चीजों को तो पूरी तरह से टैक्स फ्री कर दिया गया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी राहत की बात है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जीएसटी लागू होने के 8 साल बाद सरकार अचानक इतनी दरियादिली क्यों दिखा रही है। सच तो यह है कि यह कोई तोहफा नहीं है, ये एक बहुत सोचा समझा आर्थिक कदम है। तो सवाल यह है कि ये सब अभी ही क्यों हो रहा है। असल में ये सिर्फ ग्राहकों को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश है। अर्थव्यवस्था के सामने जो कई बड़े खतरे थे, उनसे एक साथ निपटने की एक सोची समझी रणनीति है। सरकार की उम्मीद ये है कि इन सारे सुधारों से देश की जीडीपी को सीधे 1.6% का बूस्ट मिलेगा, जो विकास दर को 7% के पार ले जा सकता है। पर यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। कीमतें तो कम हो गईं, लेकिन क्या आम भारतीय के पास सच में खर्च करने के लिए ज्यादा पैसे हैं? चलिए अब इस कहानी के दूसरे पहलू पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि इन सुधारों की राह में सबसे बड़ा रोड़ा क्या है, और वो है घरों पर बढ़ता हुआ कर्ज का बोझ। ये चार्ट ये असल समस्या की जड़ को दिखाता है। पिछले 1 दशक में जिस रफ्तार से लोगों की सैलरी बढ़ी है, उससे लगभग 2 गुनी तेजी से उन पर पर्सनल लोन का बोझ बढ़ा है। और इस बढ़ते हुए कर्ज में एक बड़ा हाथ क्रेडिट कार्ड का है। आज देश के लोगों पर कुल 3 लाख करोड़ रुपए का क्रेडिट कार्ड बिल बकाया है, और ये रकम हर साल 25% की अलार्मिंग रेट से बढ़ रही है। हालत यहां तक आ गई है कि लोग अपने आखिरी सहारे यानी घर में रखे सोने को भी गिरवी रख रहे हैं। गोल्ड लोन में हर साल 42.3% की अविश्वसनीय बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो सबसे अहम बात क्या है? कीमतें भले ही कम हो रही हों, लेकिन एक हालिया रिपोर्ट ये बताती है कि देश के सिर्फ 14% आबादी के पास ही अपनी ज़रूरी ज़रूरतों को पूरा करने के बाद कुछ पैसा बचता है, जिससे वो कहीं और खर्च कर सकें। और यहीं से ये तस्वीर साफ होती है कि ये सुधार भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए असल में क्या है। ये एक तरह का अल्टीमेट स्ट्रेस टेस्ट है। तो हमारे सामने 2 तस्वीरें हैं। एक तरफ सरकार की उम्मीदें हैं और दूसरी तरफ घरों की वो कड़वी सच्चाई जहां हर कोई ईएमआई और कर्ज से जूझ रहा है। आखिर में ये सिर्फ एक टैक्स कटौती नहीं है, ये पूरे देश का एक लिटमस टेस्ट है। अगर इतने सारे फायदों के बावजूद लोग खर्च नहीं करते हैं, तो ये इस बात का संकेत होगा कि अर्थव्यवस्था में कोई बहुत गहरी समस्या है, जिस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत होगी।